कभी की बात है, कोकोआ हॉलो नाम के एक सुंदर शहर में, जहां हवा में हमेशा पिघली हुई चॉकलेट की मीठी खुशबू बसी रहती थी, एक लड़का रहता था जिसका नाम ऑलिवर बीन था। जब बाकी बच्चे बाहर खेलते थे, तब ऑलिवर अपने परिवार की बेकरी के छोटे से रसोई घर में कोको क्रीम और चीनी के साथ प्रयोग करता रहता था। जैसे ही वह किचन काउंटर तक पहुंचने लायक बड़ा हुआ, उसमें चॉकलेट बनाने की गजब की प्रतिभा दिखने लगी। उसके बनाए ट्रफल सपनों की तरह मुंह में पिघल जाते थे। उसकी फज रेशम जैसी मुलायम थी और उसके कैरमेल से भरे चॉकलेट लोगों के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान ला देते थे। लेकिन ऑलिवर सिर्फ स्वादिष्ट चॉकलेट ही नहीं बनाता था, उसकी चॉकलेट में जादू था। उसके बनाए कैरमेल स्वर्ल्स का एक ही टुकड़ा खाते ही लोग खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगते थे। उसकी मिंटी चोको पॉप्स किसी को भी हंसाने की ताकत रखती थीं, और उसकी खास डार्क चॉकलेट बार सबसे गुस्सैल चेहरे पर भी मुस्कान ले आती थी। एक दिन दुनिया के मशहूर चॉकलेटियर मिस्टर मॉन्टगोमरी वोंका ने एक भव्य प्रतियोगिता की घोषणा की, द ग्रेट चॉकलेट चैलेंज। जो भी सबसे बेहतरीन चॉकलेट बनाएगा, उसे नया वोंका बार बनाने का मौका मिलेगा, जो दुनिया भर में बेचा जाएगा। कोकोआ हॉलो में यह खबर ताज़े ब्राउनी की खुशबू की तरह फैल गई। दुनिया भर से लोग भाग लेने लगे। हर कोई मिस्टर वोंका को अपनी चॉकलेट बनाने की कला से प्रभावित करना चाहता था। ऑलिवर झिझक रहा था। वह कोई प्रशिक्षित चॉकलेटियर नहीं था। उसके पास कोई बड़ी फैक्ट्री या महंगे सामान भी नहीं थे। सिर्फ उसकी छोटी सी रसोई, उसकी कल्पना और यह विश्वास कि चॉकलेट लोगों को खुश करने के लिए होनी चाहिए। गहरी सांस लेते हुए उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। कई दिनों तक ऑलिवर बिना रुके काम करता रहा, अपनी रेसिपी को पूर्णता तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा। उसने मिश्रण बनाए, चॉकलेट को पिघलाया और नए नए आकार दिए, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ कमी रह गई है। एक शाम वह बरामदे में बैठा अपनी दादी को उनकी पसंदीदा हॉट कोको पीते हुए देख रहा था। दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, चॉकलेट सिर्फ स्वाद के बारे में नहीं होती, ये इस बारे में होती है कि इसे खाकर लोग कैसा महसूस करते हैं। बस, उसे अपने उत्तर मिल गया। असली जादू चीनी या क्रीम में नहीं था, बल्कि प्यार और दया में था। ऑलिवर तुरंत अपनी रसोई में लौटा और अपने आखिरी प्रयोग में अपना पूरा प्यार और खुशी मिला दी। उसकी चॉकलेट इतनी मुलायम थी कि उसे खाने पर ऐसा लगता जैसे किसी ने प्यार से गले लगा लिया हो। इतनी समृद्ध थी कि उसका स्वाद किसी खूबसूरत सपने जैसा था, और इतनी गर्मजोशी भरी थी कि हर टुकड़ा घर जैसा सुकून देता था। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। भव्य हॉल में दुनिया के बेहतरीन चॉकलेट निर्माता मौजूद थे। हर कोई अपनी सबसे खास चॉकलेट पेश कर रहा था। किसी ने सोने से सजी ट्रफल्स बनाई थी, तो किसी ने महलों के आकार की चॉकलेट पेश की थी। फिर ऑलिवर की बारी आई। उसने अपने साधारण दिल के आकार के चॉकलेट जजों के सामने रख दिए। मिस्टर वोंका ने जैसे ही एक टुकड़ा लिया, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह अब तक की सबसे बेहतरीन चॉकलेट है जो मैंने चखी है। बाकी जजों ने भी सहमति जताई। ऑलिवर ने प्रतियोगिता जीत ली। उसकी बनाई चॉकलेट दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई, ऑलिवर का मैजिक कोको डिलाइट। लेकिन ऑलिवर ने अपनी रेसिपी को गुप्त रखने के बजाय इसे दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया। उसने एक छोटी सी चॉकलेट स्कूल खोली, जहां बच्चों और बड़ों को सिखाया जाने लगा कि अच्छी चॉकलेट केवल बढ़िया सामग्री से नहीं बनती, बल्कि उसमें प्यार, दया और बांटने की खुशी भी होनी चाहिए। और इस तरह वह लड़का जिसने सबसे अच्छी चॉकलेट बनाई, सिर्फ मिठाई ही नहीं बना रहा था, वह हर एक टुकड़े में खुशियां बांट रहा था।